एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ईच केस डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ग्राफ्ड हाइपरबोला। अब हमारे पास एक हाइपरबोला जो है उसका ग्राफ गिवन है। अगर आप उसको मतलब बुक से देख लें तो ज़रा आपको और भी अच्छे से बात समझ आ जाएगी। ये हम पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अब हमारे पास जो ग्राफ हाइपरबोला है इसमें देखें दोनों वर्टेक्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो अगर वर्टेक्स हमारे पास हों तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके उसका सेंटर बता सकते हैं। वो ऑलरेडी 0,0 यहाँ लेबल्ड है, ठीक है। यानी हमारे पास सेंटर अगर हमें फाइंड करना होता तो हम मिड पॉइंट के फार्मूले से फाइंड कर सकते थे। अब आप ये जानते हैं कि जो वर्टेक्स गिवन है बेसिकली वो आपके पास, आप उसको इस तरह लिख लीजिए। अच्छा, हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ वी से रिप्रेजेंट है तो ज़रा नोटेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। +-4,0 मीन्स ये कौन सा है आपके पास हाइपरबोला। ये आपको फिगर देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल केस है, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें आपने फिगर देख के ना पहले से डिसाइड करनी है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल केस है। तो इसका मतलब है कि आपको वर्टेक्स से ए की वैल्यू मिल जाती है, वो है 4। ये पहली चीज़ आपको मिल गई। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस भी गिवन है, ठीक है। अगर आप इसको ज़रा सोचें कि ये आपने इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस, उसका क्या मकसद है, उससे आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ये गिवन है y = 1/2x। अब आपके पास जो इक्वेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, b/ax। अब a की वैल्यू यहाँ अगर आप पुट कर देते हैं तो वो बनती है b/4x। अब आपको देखें यहाँ पर चाहिए 1/2 और आपके पास है a की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू अब आप बताइए कि आप क्या पुट करेंगे। यानी b की वैल्यू, इसका मतलब है ये बननी चाहिए कि b आपको यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा, 2/4, तब कैंसिलेशन से 1/2 बनेगा। तो इट मीन्स के b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2, ठीक है। ये थोड़ी सी लॉजिक आपने लगाई तो आपको b की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आप उसको कैसे बनाएंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको हॉरिजॉन्टल केस की जनरल इक्वेशन याद होगी कि x² / a² - y² / b² = 1। तो यहाँ से x² / a², a आपके पास है 4, तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ आपके पास 16 आ गया। और b² आपके पास क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर -y² / 4 = 1। ये हमारे पास इस ग्राफ हाइपरबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। अब अगेन हमारे पास देखें ये पॉइंट, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको आप वर्टेक्स क्यों कहेंगे, ठीक है, तो ये इस पॉइंट को आप वर्टेक्स क्यों कह रहे हैं, इसकी रीज़न भी आपको याद मैंने बार बार करवा रहा हूँ कि कर्व, आपका जो कर्व है, जो हाइपरबोलिक कर्व है, वो आपके जब जिस एक्सिस के साथ जब वो इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट बनता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास दोनों वर्टेक्स गिवन हैं जिसको आप v1 और v2 से लेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस आपके पास गिवन है। अब ये आपके पास जो गिवन है ये वर्टिकल केस है। गिवन केस इज वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। पहली चीज़ आपने यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया कि ये आपके पास वर्टिकल केस है। अब वर्टिकल केस का जो आपके पास वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, 0, ±a। बट जो गिवन है आपके पास वर्टेक्स वो है 0, ±5। सो वी कैन राइट एज a = 5, ठीक है। यानी यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई जिसको हम a² में चेंज कर लेते हैं तो वो हो जाती है 25। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस, वो आपके पास क्या बन रही है, ठीक है। वो आपके पास जो गिवन है वो है y = 5/4x, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है
और जो जर्नल इक्वेशन वर्टिकल की होती है आपके पास, वो आपके पास क्या है, y इक्वल टू ए अपॉन बी एक्स। अब आप ये देखिए कि a की वैल्यू आपके पास है 5x अपॉन b, यानी आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इट मीन्स कि b की वैल्यू आपके पास क्या बनती है बाय कंपैरिजन, 4। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट एज फ्रॉम 1 एंड 2। इसका मतलब है कि b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। तो जब b की वैल्यू 4 आ जाए तो आप इसको भी स्क्वायर में चेंज कर लें, b स्क्वायर इक्वल टू 16। अब आपके पास वर्टिकल केस की जर्नल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि वर्टिकल केस की जर्नल इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यूज आपको पता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पार्ट बी की भी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास वर्टेक्स मौजूद है, लेकिन अब ये ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल केस है, ठीक है, यानी ये केस ट्रांसलेटेड है। एक तो ये चीज़ आपको समझ आ गई क्योंकि ओरिजिन 0 0 नहीं है, ट्रांसलेटेड और हॉरिजॉन्टल, ये दो बातें यहाँ पे आप जहन में रख लें। हॉरिजॉन्टल केस आपके पास ये बन रहा है। अब इसकी जर्नल इक्वेशन को भी मेमोराइज कर लें कि जर्नल इक्वेशन आपके पास क्या है, ठीक है। एक और चीज़ देखें, याद रखें, ये आपके पास ट्रांसफ़र एक्सिस ये रहा, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र एक्सिस मैंने आपको बता दिया तो ये इसका सेंटर है। तो आपके पास थ्रू मिड पॉइंट, अगर आप V1 और V2 पे अगर आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ 0 0 नहीं है तो हमें सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये फार्मूला आपको याद होगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को थोड़ा सा पहले तो याद रखेंगे क्या है। यहाँ से आपको h, k की वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि जो सेंटर है h, k। अब आपको यहाँ फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मैं एक बहुत टेक्निकल बात भी आपको बताऊंगा जो हर तरह के केस में आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। देखें, पहले तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी 1 प्लस 7 ओवर 2 और 3 प्लस 3 ओवर 2। तो यहाँ 7 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, और 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3। तो ये आपके पास इसका सेंटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत अहम बात है। इसको अगर आप देखें हमारे पास जो V1 गिवन है, ठीक है, वो आपके पास V1 V2, यहाँ से आपने कुछ अहम बातें जो है वो नोट करनी है। अब वो क्या बात नोट करनी है, इसको देखें। जो गिवन आपके पास V1 है, यानी ये गिवन है, ठीक है। अब V1 जो आपके पास वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू ग्राफ वो है 1,3 और V2 है 7,3। तो हम किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, यानी 1,3 को यूज़ कर लें, या अगर हम चाहें तो 7,3 को यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम किस वैल्यू को यूज़ करते हैं। अच्छा, जो आपके पास पॉजिटिव यानी ये वाली वैल्यू देखें, इसका अगर जर्नल फॉर्मेट को ज़रा पहले समझें, इस बात को यहाँ पर और यहाँ पर समझिए ज़रा, ठीक है। ग्राफ के ऊपर ही मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब ट्रांसलेटेड है और हॉरिजॉन्टल है तो हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला क्या बनता है, h प्लस a, k, और ये वाला हमारे पास वर्टेक्स क्या बनता है आपके पास, h माइनस a, k, ठीक है। दोनों वर्टेक्स में से कोई भी आप यूज़ कर लें, मैंने V1 को यूज़ किया, V2 को यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ से देखें आपको क्या चीज़ मिलेगी, यानी h माइनस a, k, यानी बेसिकली हमारे पास जो वर्टेक्स है, हम अपने ये जो गिवन वर्टेक्स 1,3 है, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी हमारे पास वर्टेक्स है h माइनस a, k इक्वल टू 1,3, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास h और k की वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो ज़रा पुट कर दें।
एच आपके पास 4 है, माइनस ए अननोन है, के आपके पास 3 है, 1,3। ठीक है, अब अगर आप इसका 4 माइनस ए को इक्वल टू 1 रख लें, ठीक है, 4 माइनस ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास 4 माइनस 1 इक्वल टू ए, सो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि ए की वैल्यू कैसे निकालनी। और दूसरी बात जो यहाँ टेक्निकल पॉइंट आपको समझाना था कि अगर आप अपने गिवन V1 और V2 पर, यानी V1 आपके पास गिवन है 1,3 और V2 आपके पास गिवन है 7,3, अगर आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते तो भी आपके पास ये वैल्यू मिलती, यानी ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ, यानी x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये लेंथ है ट्रांसफर एक्सिस, जिसको 2a कहा जाता है। तो यहाँ 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 हो गया आपके पास, और 36 का रूट जो है वो आपके पास 6 आ गया, देन 6 डिवाइडेड बाई 2, तो a इक्वल टू 3। यहाँ से भी आप a को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास आ गए। आप मैंने V1 को यूज़ किया, आप V2 को यूज़ कर लेते, आप डिस्टेंस फार्मूला से a निकाल लेते, वॉटेवर किसी भी तरह आप जा सकते थे। ठीक है, अब जो इसमें आपको एक बात बतानी है इंपॉर्टेंट, वो है इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस। ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस आपके पास गिवन है, तो वो इक्वेशन आपके पास जो गिवन है वो है y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन है वो है b/a(x). ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अगर अब हम इसमें कंपैरिजन कर लें तो b/a इक्वल टू किसके आ जाएगा 1/2 के। ठीक है, सो वी कैन राइट एज b/a इक्वल टू 1/2। और अब आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, तो a आपके पास है 3, तो 1/2। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब आप इजीली जो है वो अपनी इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको पता है कि आपका जो केस है ये कौन सा है। ठीक है, ये केस आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल की जो जर्नल इक्वेशन है उसको यूटिलाइज कीजिए। जर्नल इक्वेशन में आपके पास क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें x माइनस एच जो सेंटर आपके पास है h कॉमा के, वो हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है 4,3। ठीक है, फिर आपके पास a की वैल्यू है 3 और फिर आपके पास b की वैल्यू है 3/2। ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपको आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनती है, हम इसको पुट कर लेते हैं अपनी जर्नल इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ x माइनस एच, एच मीन्स क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर है हमारे पास 3 का स्क्वायर, माइनस y माइनस k, और k की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर, और b है 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जब ये आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाए तो अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारे पास y माइनस 3 का स्क्वायर देखें ये है 9/4। तो ये 4 आपके पास रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 9 और 4y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये हमारी पार्ट सी की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट डी है, हमारे पास फिगर मौजूद है। ठीक है, इस फिगर में आपको थोड़ी सी करेक्शन भी नोट करनी होगी। ठीक है, यानी इसमें माइनस जो है वो एक पॉइंट जो है वो आपके पास जो वर्टेक्स का पॉइंट दिया हुआ है ना V1 बुक में, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, उस पॉइंट को आप चेक कर लें, क्योंकि वरना वो फोकस और वर्टेक्स पॉइंट सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो वहाँ बुक में थोड़ी सी गलती है, ये इसको सेट कर लीजिएगा कि फोकस आपके पास है F1 -5,3, फिर वर्टेक्स V1 है -5,1,
देन वर्टेक्स V2 आ रहा है आपके पास -5, और फोकस आ रहा है -5, -7। इन सबको एक लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। ये तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये आपके पास दोनों फोकस हैं और दोनों वर्टाइसेस हैं। केस देखकर नजर आ रहा है कि वर्टिकल का केस है और ट्रांसलेटेड है। ये सारी बातों के बाद हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम सेंटर को फाइंड आउट करते हैं। मैंने बहुत इजी वे में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास इसके V1 V2 गिवन है, अगर आप इस पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको सेंटर के पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आप फोकस पे अप्लाई करते हैं तब भी आपको सेम पॉइंट मिलते हैं। यानी दोनों बातें जहन में रहेंगी कि वर्टाइसेस का मिड पॉइंट हो या फोकस का मिड पॉइंट हो, वो होता है सेंटर H, K। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये रखना है कि ये V1 V2 आपके पास मौजूद है। इस पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपको ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से हमें ये ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ मिलती है 6, जिससे हमें A की वैल्यू मिल जाती है 3। अब आपके पास दोनों फोकस मौजूद हैं, तो जब दोनों फोकस मौजूद हों तो उनकी जब लेंथ निकालेंगे तो आपको फोकल कॉर्ड मिल जाएगा, यानी 2C, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ हमें 2C मिल जाएगा 10, और यहाँ 2C इक्वल टू 10 और C की वैल्यू आ जाएगी 5। अब C भी आ गया, A भी आ गया, तो आपको रिलेशनशिप याद रखनी चाहिए। C² इक्वल टू A² प्लस B² के थ्रू हम B की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास B की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है और सेंटर भी मौजूद है, और हमें पता है कि ये वर्टिकल का केस है। तो जब वर्टिकल का केस है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन A² प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये हाइपरबोला है, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन B² इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो y माइनस के, तो k हमारे पास है -2, देन होल स्क्वायर अपॉन A² है 9, फिर x माइनस एच हमारे पास है -5 होल स्क्वायर और B² है 16 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 और x प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके तमाम पार्ट्स को मैंने सॉल्व कर दिया है। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन गया होगा।